हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यूनिट 3 कर रहे हैं। आइए अगला टॉपिक करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। तो सबसे पहली चीज़ है स्टूडेंट्स की यूरिनरी ट्रैक का जो इन्फेक्शन है उसके लिए पॉजिटिव एजेंट्स क्या होते हैं। तो एक होता है इश्रिशिया कोलाई, दूसरा होता है स्टेफिलोकोकस स्ट्रेप्टोफाइटस। तो ये इन्फेक्शन जो है इसमें लोअर यूरिनरी ट्रैक या तो फिर अपर यूरिनरी ट्रैक या तो फिर दोनों, बोथ लोअर अपर दोनों, कंप्लीट यूरिनरी ट्रैक, इन तीनों में से कोई भी रीजन इन्वॉल्व हो सकता है। ये इन्फेक्शन जो है ये कॉमनली यंग विमेन में होता है और मेंस में ये थोड़ा सा लेस कॉमन है। मेंस में ये ज़्यादा नहीं होता, अगर होता है तो ये जेनिटो यूरिनरी ट्रैक की एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकता है। इस इन्फेक्शन में यानी यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन में बहुत सारे पार्ट्स जैसे कि किडनी, यूरेथ्रा, ब्लैडर, यूरेथ्रा सभी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मेजर रीजन जो है वो ब्लैडर और यूरेथ्रा होता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में हो सकता है एक बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, मतलब यूरिनेशन के समय जलन हो सकती है। दूसरा हो सकता है कंटिन्यूस एंड स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी यूरिनेशन की और ऐसी फीलिंग आएगी दैट इमीडिएटली यूरिनेशन होना है। देन नेक्स्ट है पेन इन पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन में थोड़ा दर्द बना रहेगा और जो यूरिन है उसका कलर रेड या पिंक कलर का हो जाएगा। अगर हम मेन की बात करें तो मेंस में जो इसके लिए पॉजिटिव एजेंट होते हैं वो निजेरिया, गोनोरिया एंड क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस, ये मेन पॉजिटिव एजेंट्स इसके लिए हो सकते हैं फॉर मेन। ये जो यूरिनरी ट्रैक का जो ट्रीटमेंट है उसमें जो एजेंट्स एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनका मेन दो क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है क्यूनोलिन्स, तो क्यूनोलिन्स के अंदर ड्रग आती है नैलिडैक्सिक एसिड, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और अदर एजेंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, फ्यूराजोलिडीन, मिथेनामाइड। ये जो यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन है इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक बैक्टीरियोयूरिया है, मतलब बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है जिसमें मल्टीपल सिम्टम्स हमको देखने मिल सकते हैं, जैसे डिजोरिया मतलब कि पेनफुल यूरिनेशन, इंक्रीज्ड यूरिन फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी टू डू यूरिन एंड सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट, जेनाइटल ऑर्गन्स पे डिस्कम्फर्ट फील होगा, जेनाइटल ऑर्गन्स पे टेंडरनेस फील होगी। इसके अलावा इटिस वर्ड है यूरिनोसाइटिस, है ना, यूरेट्राइटिस, ये जो डिजीज्ड कंडीशन है इसमें भी जो कंडीशंस होती हैं वो यही होता है, डिजोरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन, फिर सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस और साथ में यूरिन की फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है आपका यूरिनरी ट्रैक के एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स के लिए या यूरिनरी ट्रैक की डिजीजेस के लिए। देखिए जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन को पढ़ना है दैट इज क्यूनोलोन्स। तो क्यूनोलोन्स जो है उसमें एक लार्ज क्लासिफिकेशन आप इसको बोल सकते हैं जो सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं। ये सिंथेटिक होते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, पोटेंट और ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स भी हो सकते हैं। ये ऐसे एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं जो यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं और ऐसे इन्फेक्शंस जो एंटीबैक्टीरियल के रेजिस्टेंट हो चुके हैं उनमें भी ये यूज़फुल होते हैं। क्यूनोलिन्स को बहुत इजीली लैब में सिंथेसाइज किया जाता है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी है, दैट आइदर कैन बी बाय पेरेंट्रल रूट और ओरल रूट, और इसका जो टॉलरेशन है वो भी बहुत अच्छा होता है। सी ये स्ट्रक्चर है आपका क्यूनोलिन का, इस स्ट्रक्चर को समझिए। तो आप पहले दो एडजेसेंट रिंग्स बनाइए और उसमें नंबरिंग कीजिए। देखिए नाइट्रोजन से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8
और फिर 7th पोजीशन पे एडजेसेंट ग्रुप है, यहाँ पर 3 अलग अलग एल्काइल ग्रुप है, R2, R3 और R1। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है आपका क्यूनोलोन्स का। इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नैलीडिक्सिक एसिड। देखिए आप, नैलीडिक्सिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है, ये यूजफुल होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एनोजेग्लिन। एनोजेग्लिन जो है ये उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देखिए, ये एक फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये रहा फ्लोरीन 6th पोजीशन पर। एक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, है ना। और स्पेशली सूडोमोनास आर्ग्यूनोसा जो है, जो माइक्रोब सूडोमोनास आर्ग्यूनोसा है, उसके लिए स्पेशली यूजफुल है। नेक्स्ट है हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये देखिए, ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल है। ये यूज होता है यूरिनरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, जीआईटी, स्किन, बोन, जॉइंट्स, इन सब के इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में। हिस्ट्री हम देखते हैं 1960s की अगर हम बात करें तो उसको फर्स्ट डीके माना जाता है, और यहाँ पर सबसे पहले नैलीडिक्सिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी क्लोरोक्विन बनाते समय। फिर 1970 उसको सेकेंड डिकेड कहा जाता है। यहाँ पर नॉरफ्लॉक्सासिन, फ्लूमोक्विन, पेमेडिनिक एसिड, सीरोजेनिन, जेनोलोलिक एसिड, ये सब डिस्कवर हुए। 1980 इस ट्रीटमेंट का थर्ड डीके होता है, और यहाँ पर नॉरफ्लॉक्सासिन जिसकी यहाँ डिस्कवरी हुई थी उसको लाइसेंस्ड ड्रग मान लिया गया। फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन की डिस्कवरी हुई। इसके बाद 1990s जो है वो फोर्थ डिकेड होता है, और यहाँ पर टेमोफ्लॉक्सासिन, ट्रोवाफ्लॉक्सासिन, सेप्रोफ्लॉक्सासिन ऐसी ड्रग्स कुछ बनी। बट इसमें से बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी ये ड्रग्स जो है जिनके ऊपर मार्क बना है विड्रॉ कर लिए गए मार्केट से। इनको टॉक्सिसिटी ज़्यादा पाए जाने की वजह से यूज इनका कम कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा ईयर 2000 वाला, यह प्रेजेंट डिकेड है जो कि 5th डिकेड भी कहलाता है। यहाँ पर हमको एक ड्रग मिली मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। इसके बाद अब जो अपकमिंग जनरेशन है दैट विल बी द 6th डिके, वो फ्यूचर होगा, और वहाँ पर अभी भी ये रिसर्च चल रहे हैं फॉर जेमीफ्लॉक्सासिन, गैरेफ्लॉक्सासिन। ये ड्रग्स की डिस्कवरी पर अभी वर्किंग हो रही है। तो इसका अगर हम जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो जो बैक्टीरिया के पास एक डीएनए गाइरेज नाम का एंजाइम होता है उसको ये इनहिबिट कर देता है। अब एंजाइम इनहिबिट करने से क्या होगा, तो ये जो एंजाइम है गाइरेज एंजाइम, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसकी कॉइलिंग के लिए। जब बैक्टीरिया को रिप्लिकेट करना हो, अपने आप को बढ़ाना हो, उस समय बैक्टीरिया के डीएनए को कॉइलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, और उस कॉइलिंग को बनाने वाला एंजाइम होता है डीएनए गाइरेज। अब हमने डीएनए गाइरेज पर एक इनहिबिशन लगा दिया। डीएनए गाइरेज पर इनहिबिशन लगाने से डीएनए की जो टोपोलॉजी है यानी जो अरेंजमेंट है वो मॉडिफाई हो जाएगा, और इस तरीके के मॉडिफिकेशन से डीएनए का जो रिप्लिकेशन है वो भी ट्विस्ट हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। तो जब डीएनए का रिप्लिकेशन चेंज हो जाएगा तो डीएनए के रिप्लिकेशन के चेंज होने से बैक्टीरिया है उसको फर्दर अपने ग्रोथ के लिए वो जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिलेंगी। अब ड्रग जुड़ गया, ड्रग के जुड़ने से जो डीएनए रेप्लिकेशन होना था वो मॉडिफिकेशन हुआ और हमारा फर्दर एक्टिविटी बैक्टीरिया का इनहिबिट हो गया। तो ये जो एंजाइम है ये डीएनए रिप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, रिकॉम्बिनेशन में और रिपेयरिंग में। ये जो क्विनोलोन्स है ये मेटल आयन से जुड़ते हैं, और इस मेटल आयन से जुड़ने के बाद इनकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। मेजरली डीएनए गाइरेज जो है उसमें मैग्नीशियम आयन जो प्रेजेंट होता है उससे क्विनोलिन जुड़ता है और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें आप ऐसा भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया के डीएनए का नॉर्मल मेकिंग था, ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट है। ये मैग्नीशियम आयंस जो हैं वो अपटेक करते हैं
ये मेटल है, ये अपटेक कर लेता है क्यूनोलोन्स को। तो जब ये क्यूनोलोन्स को अपटेक कर लेता है तो यहाँ पर जो डीएनए गाइरेज नाम का एंजाइम है वो अपने कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देता है। ऐसा डेवलप होना था तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये यहाँ पर क्यूनोलिन गया, बाइंडिंग हुई, अब ये ऐसा डेवलप ना हो करके सपोज ऐसा डेवलप हो गया। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, जो चेंज आया, ये बैक्टीरिया के डीएनए रेप्लिकेशन को चेंज कर देगा, उसके रिप्लिकेशन को ट्विस्ट कर देगा, और अब इस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए था डीएनए गायरस का कॉम्प्लेक्स वो नहीं बनता, उसमें क्यूनोलिन जुड़ जाता है, और इस प्रकार से आपका ड्रग का जो काम है वो इनहिबिट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो है उसमें क्यूनोलोन डेरिवेटिव्स को डिवाइड किया गया फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन है क्यूनोजेक्लिन, सेकेंड है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, थर्ड है सेप्रोफ्लॉक्सासिन और फोर्थ है स्टेप्लोफ्लॉक्सासिन। अब इसके बाद हमारे यूजेस क्या हैं? तो यूजेस में होता है, पहला यूज है ड्रग नेलिडिक्सिक एसिड जो है, जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आती थी, ये यूज होती है यूरिनरी ट्रैक्ट के एंटीसेप्टिक की तरह, जो डायरिया जो कि प्रोस्टेट गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस से हुआ हो उस डायरिया के ट्रीटमेंट में, और बोन और जॉइंट के इन्फेक्शंस में। नेक्स्ट हो गया हमारा फ्लोरोक्यूनोल्स। तो ये जो फ्लोरोक्यूनोल्स यानी ऐसे क्यूनोल डेरिवेटिव्स जो फ्लोरीन ग्रुप कैरी करते हो, वो फ्लोरीन ग्रुप कैरी करने वाले क्यूनोलोन्स जो हैं इनको यूज़ किया जाता है यूटीआई के ट्रीटमेंट में, गॉनरिया, वुंड इन्फेक्शन, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। अगर हम एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट्स में होता है फोटो सेंसिटिविटी, लाइट से सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, इंसोम्निया, हेल्यूसिनेशन, देन टॉक्सिसिटी, देन आर्थेल्जिया मतलब पेन, जॉइंट स्वेलिंग, और ये होता है टॉक्सिक किसके लिए? ऐसे चिल्ड्रन जो प्यूबर्टी के पहले की एज में है उनके लिए ये ड्रग्स हमेशा टॉक्सिक होते हैं। इसके बाद प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए भी ये टॉक्सिक होते हैं। नेक्स्ट होता है नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस एंड हेडेक। तो ये था स्टूडेंट्स जनरल इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।